हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर रिवीजन के तहत अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ठीक है सर। इसे पिछले वीडियो की अगर बात करते हैं तो पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, तो ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है सर। और इसमें मैं पॉलीगन की व्याख्या करने वाला हूँ। पॉलीगन जिसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं। बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा के आधार पे ये पढ़ना होता है, ठीक है सर। तो आइए बिना बकवास किए हुए पॉलीगन हम लोग पढ़ते हैं। पॉलीगन जिसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं, ठीक है सर। बहुभुज ये विभिन्न एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है और मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट देना, ठीक है सर। 1-2 प्रॉब्लम करवा दूंगा और मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ अच्छे से ढंग से व्याख्या कर दूं, ताकि सरल भाषा में व्याख्या करता हूं। तो बहुभुज की अगर बात करते हैं सर, तो बहुभुज 2 तरह से काम किया जाता है, यानी कि 2 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट कोण के आधार पर, सेकंड भुजा के आधार पर। कहने का मतलब है कि बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पे होते हैं और दूसरा भुजा के आधार पे होते हैं। और कोण भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज, ठीक है सर। और भुजा के आधार पे बात करते हैं तो भुजा के आधार पे समबाहुभुज त्रिभुज और विषम बहुभुज त्रिभुज, यानी कहने का मतलब है सर कि कोण के आधार पे 2 बहुभुज और भुजा के आधार पे भी 2 बहुभुज। तो कहने का मतलब है सर कि व्हाट इज डिफरेंस उत्तल बहुभुज एंड समबाहुभुज। मुझे समझ में नहीं आया है कि उत्तल बहुभुज क्या होती है और समबाहुभुज क्या होती है, मैं उसी के बताने का काम कर रहा हूं सर। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। कोण भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल बहुभुज, दूसरा अवतल बहुभुज। भुजा के आधार पे भी 2 बहुभुज होती हैं, एक सम बहुभुज, एक विषम बहुभुज। अब हम भुजा के आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहले भुजा के आधार पे पढ़ लेते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज, उसके बाद कोण के आधार पे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है सर कि यहाँ भुजा के आधार पे पढ़ेंगे, भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, ये वाला यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। तो समबाहुभुज त्रिभुज क्या होती है? तो समबाहुभुज त्रिभुज के अगर बारे में बात करते हैं तो समबाहुभुज त्रिभुज पढ़ेंगे, यहाँ समबाहुभुज त्रिभुज पढ़ेंगे। जिसकी सभी भुजा समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है सर। समबाहुभुज की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो जिसकी सभी भुजा समान हो, आपस में समान हो, उसी को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। और बहुभुज किसे कहते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक रेखा को टच करने वाले को हम लोग बहुभुज कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे समबाहुभुज देख लीजिए पहले, समबाहुभुज त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो, यानी कहने का मतलब ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में समान हो, उसी को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। और ये आपस में समान, देखिए यहाँ पे ये आपस में सभी भुजा आपस में x से डोनेट कर दिया ताकि आपको ये लगा कि हाँ ये सभी आपस में बराबर है, उसी को हम लोग समबाहुभुज त्रिभुज के अंतर्गत रखते हैं। अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो सभी कॉर्नर के पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो सभी भुजा आपस में x है, इसका मतलब ये समबाहुभुज त्रिभुज है। लेकिन एक नोट याद कीजिएगा कि जितनी भी बहुभुज होगी, यानी जितनी भी इसकी भुजा होगी, उतना ही इसका कोण होगा। देखिए यहाँ त्रिभुज मैंने ले लिया, इसका x, इसका x, इसका x, 3 भुजा है, ठीक है। इसका कोण की बात करते हैं तो इसको हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। और इंग्लिश में हम लोग इंटरनल कहते हैं, इंटरनल एंगल कहते हैं, ठीक है सर। अगर 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, इसका मतलब ये हुआ सर कि कोण भी 3 है, कोण 3 है और भुजा भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी भी त्रिभुज की एंगल जो होता है θ1 + θ2 + θ3 बराबर 180 डिग्री होता है। ये आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3 त्रिभुज में मान हम कर रहे हैं, ठीक है सर, 3 त्रिभुज में। लेकिन
अगर बहिष्ठ कोण एक होता है सर, बहिष्ठ कोण क्या होता है सर, इसकी एंगल थोड़ा सा खींच देते हैं, ठीक है सर, और खींच देने के बाद यहाँ एंगल बना देते हैं थीटा, इसको खींच देते हैं सर, और इसको खींच देने के बाद यहाँ पे भी खींच सकते हैं और इसको एंगल बना देते हैं, ठीक है सर। इसको खींच देने के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी थीटा हो जाता है, और इसका बहिष्ठ कोण यानी बाहर के कोण को हम लोग बहिष्ठ कोण कहते हैं, और बहिष्ठ कोण की अगर बात करते हैं तो इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, ठीक है सर। और थीटा 1 मान लीजिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ सर जितना भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज में जितनी भी भुजा की संख्या होगी उतना ही हमारा बहिष्ठ कोण का एंगल होगा, थीटा होगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है सर। यहाँ पे देखते हैं कितना एक्स एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 एंगल है, ठीक है सर। हमारी भुजा 9 है बराबर है, लेकिन यहाँ पे भी 9 एंगल है, तो इसका बहिष्ठ कोण अगर थीटा बाहर में अगर बहिष्ठ कोण थीटा करें, बाहर में ऐसे थीटा करें तो इसका थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 डॉट डॉट थीटा 9 यानी कि 9 गो है, तो ये 9 का योग 360 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि जितनी भी एंगल होगी और जितनी भी भुजा होगी आपस में बराबर होंगे, लेकिन जितनी भी थीटा होगी बहिष्ठ कोण वाला, बाहर कोण वाला, उसका योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब दूसरा है सर विषम बहुभुज। देखिए यहाँ विषम बहुभुज, तो विषम बहुभुज के अगर बारे में बात करते हैं तो विषम बहुभुज त्रिभुज कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। सम बहुभुज के अगर हमारे बात करते हैं तो ये समबाहुज में सभी आपस में जो है भुजा आपस में सभी बराबर होते थे, लेकिन आपस में बराबर नहीं होता। विषम बहुभुज मतलब नहीं होता, विषम का मतलब ही होता है ऑड, ऑड का मतलब ही होता नहीं। तो यहाँ देखिए आपस में अगर बात करते हैं तो आपस में ये जो है त्रिभुज तो दिखने में सेम लग रहा है मान लीजिए, लेकिन ये और ये और ये तीनों अलग अलग होंगे, उसी को हम लोग विषम बहुभुज त्रिभुज के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि देखिए इसका भुजा ए बी सी डी ई एफ यानी अलग अलग भुजा हो गई, यानी इसको हम लोग विषम बहुभुज त्रिभुज कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कोण के आधार पे। अब कोण के भुजा के आधार पे हमने पढ़ लिया, और कोण के आधार पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सबसे पहले कोण के आधार पे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या है सर, तो उत्तल बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, उसी को हम लोग उत्तल बहुभुज कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहां से अगर हम लोग एक एंगल बनाते हैं तो यहां 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम यहां से कट कर दिए तो यहां से अगर ऐसे कर दिए तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि इतना होता है 180 डिग्री, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री से एक बार फिर से यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, लेकिन हम यहाँ से अगर ऐसे कर देते हैं तो ये तो खत्म हो गया, यानी 180 माइनस थीटा हो गया। अगर थीटा यहाँ पे मान लेंगे तो नहीं, बोलिए ना हो, हाँ तो हो जाएगा यहाँ। इसी के अंतर्गत यहाँ कहा गया है तो सभी 180 डिग्री से कम है, ये 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, इसी ये भी, इसी को हम लोग उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। क्या? उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। हमने यहाँ उत्तल बहुभुज में बताया कि 180 डिग्री से कम हो, लेकिन यहाँ पे बताया कि एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। चला एक बार देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि अगर 180 डिग्री से अधिक होगा तो अधिक कब होगा? अगर हम मान लेते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है सर। अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें, ठीक है,
तो ये कोण तो 180, ये कोण सीधे सीधे अगर बात करते हैं तो ये सीधे सीधे 180 होता है, लेकिन हम यहां से यहां तक ले ले और यहां तक ले ले तो ये θ1 और θ2 जुट जाएगा और 180 यहां पे है, ये 180 है और ये θ1 और θ2 ये जुट जाएगा, तो ऑफिशियली 180 से बड़ा हो जाएगा। इसी के अंतर्गत यहाँ 180 से बड़ा होना चाहिए। अवतल बहुभुज कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे कि कुछ कुछ बहुभुज की ऐसी स्थिति है ताकि आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपके पास प्रॉब्लम होंगे, जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन बनने से नहीं रुक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तो बहुभुज की 4-5 ऐसी फॉर्मूला है ताकि आपको हर हाल में याद करना होता है, और एडवांस मैथ का मतलब ही होता है कि फॉर्मूला याद करना। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुभुज के बारे में बात करते हैं तो बहुभुज में अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहां n बराबर अगर बात करते हैं तो भुजा की संख्या को व्याख्या करता है, यानी भुजा की संख्या को दर्शाता है। ठीक है सर। अगर बात करते हैं बहिष्ठ कोणों का योग, तो बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने अभी बताने का काम किया है कि अगर मान लीजिए यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि आंतरिक कोणों का योग θ1, θ2, θ3, यानी ये आंतरिक कोण हुआ, और आंतरिक कोण ये त्रिभुज में हुआ, ये सभी त्रिभुज में ये अप्लाई होता है। आंतरिक कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है सर। बहिष्ठ कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बढ़ा देते हैं तो अगर यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो हमारा थीटा का निर्माण हो जाता है, और थीटा का निर्माण होने के बाद बहिष्ठ कोण हो जाता है, और यहाँ θ1 होगा, θ2 होगा, θ3, यानी बाहर में थीटा की संख्याओं का योग बराबर 360 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतः कोणों का योग बराबर, अच्छा प्रत्येक, सर आपने तो अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री कर दिया। हमने बताया ठीक है, हाँ कर दिया, लेकिन ये प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होता है? प्रत्येक मतलब होता है सर कि प्रत्येक मतलब सभी को मिलाकर। ठीक है। प्रत्येक संख्या, जितनी भुजा की संख्या अगर आएगी, प्रत्येक मतलब एक को निकलेगा, प्रत्येक मतलब एक के निकलेगा। ये तो अंतः कोणों का योग निकला, θ1, θ2, θ3 बराबर योग निकला, लेकिन किसी एक थीटा का मान, किसी एक कोण का मान निकलेगा प्रत्येक अंतः कोण, यानी कि नीचे में n से भुजा से संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकल जाएगा। उसी तरीका से प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योग बराबर, जिस तरह से बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का योग 360/n कर देते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का योग आ जाता है। अंतः कोण तथा बहिष्ठ कोण का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब होता है कि अंतः कोण और बहिष्ठ कोण को अगर दोनों को मिला दिया जाता है, उसी का हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है सर। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, ये अंतः कोण हो गया, ये अंतः कोण हो गया, ये θ1 और ये θ2 हो गया, ये θ2 हो गया। इसी को हम लोग अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इतना 180 डिग्री होता है। आप जानते भी होंगे कि ये छड़ी है और छड़ी पे अगर बना कोण होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। विकर्णों का योग बराबर n इंटू n-3। विकर्णों की योग नहीं होता है, विकर्णों की संख्या होती है। विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। अच्छा एक बात बताइए, आप कमेंट में लिखिए कि अगर त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है? आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए कि अगर त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है, आप खट सी बताइए। अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे चतुर्भुज है, आयत है, तो आयत में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? आप बता देंगे कि आयत में विकर्णों की संख्या इधर से एक विकर्ण होती है और एक विकर्ण इधर से होती है। ठीक है सर। 2 विकर्ण हो गई, इसमें 2 विकर्ण हो गई। इसमें भुजा कितना? n बराबर, मैंने हमेशा बता रहा हूँ कि n बराबर भुजाओं की संख्या। देखिए n बराबर, यहाँ अगर हम 4 लिखे, 4 भुजा 1 2 3 4, तो 4 भुजा लिखे, 4 इंटू 4-3 बराबर 4-3 बट्टा
दो नीचे है तो दो नीचे, दो दो से दो गुना, और बाकी में 2 गुना 4 में से 3 गया, 1 बराबर खत्म। तो 2 एकम 2, यानी 2 विकर्ण है, हम इसी माध्यम से निकाल दिए। आप बताइए कि त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बिना फॉर्मूला रखे हुए आप हमें बताइए, ठीक है। भुजाओं की संख्या, अच्छा जब हम भुजा की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजा तो नीचे n है, खट सी दे दे रहे हैं मास्टर, ठुकुर ठुकुर n दे दे रहे हैं, लेकिन भुजा की संख्या कैसे निकालेंगे, तो भुजा की संख्या को निकालने के लिए 2 तरीका से अप्लाई करेंगे, लेकिन बराबर हम लोग एक ही तरीके से काम चल जाएगा। 360, जिस तरह से 360 बहिष्ठ कोणों का योग 360 है, उसी प्रकार से 360 बट्टा में बहिष्ठ कोण लिखेंगे। जितना भी बहिष्ठ कोण आता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ 45 यहाँ मान लीजिए कि आपको 100 डिग्री है अंतः कोण, लेकिन तो बहिष्ठ कोण कितना होगा भाई, बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योग 180 डिग्री होती है। तो ये अगर 100 है तो ये 80 होगा, ये अगर 80 है, ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो एक मैंने क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को हर हाल में कर लेना चाहिए। लिखा, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 150 डिग्री है तो उसकी भुजा की संख्या ज्ञात करिए। यही भुजा की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 150 डिग्री दिया गया है, ठीक है सर। तो सबसे पहले अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो अंतः कोणों का योग बराबर प्रत्येक हमसे पूछ रहा है भुजा की संख्या, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग की बात करते हैं तो अंतः कोणों का योग 150 डिग्री हो जाता है, 150 डिग्री है, ठीक है सर। अगर n बराबर पूछ रहा है हमारे संख्या, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, 150 बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है सर। तो 150 बराबर 180 n माइनस 18 दूनी 36। अगर 150 प्लस 360 बराबर 180 n, तो अगर जोड़ते हैं 6 5 11, 3 1 4 1 5 और 0 के 0, 180 n, ठीक। यहाँ से यहाँ n खत्म हो जाता है, और उसके बाद में अगर बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए, क्या, अंतः कोणों का योग, यहाँ प्रत्येक अंतः कोण, क्या प्रत्येक था सर, प्रत्येक आपने ध्यान नहीं दिया। प्रत्येक अंतः कोण का योग बराबर क्या होता है, बट्टा में n होता है, तो हमने n भी दे दिया, यहाँ n भी दे दिया, ठीक है सर। उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 100, यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाता है, ठीक है सर। तो 15n बराबर 18n माइनस 18 दूनी 36। तो अगर बात करते हैं तो -3n बराबर 36, -36 माइनस माइनस खत्म, तो हमारा इसलिए n बराबर 3 से 12, यानी कि n बराबर भुजा की संख्या हमारा 12 हो गया आंसर। अगर हमने बताया था कि सेकंड क्या है, ये तो हम लोग प्रत्येक अंतः कोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n पे बनाया। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे बनते हैं, तो सेकंड टाइप से अगर डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट यहाँ भुजा की संख्या है, तो भुजा की संख्या बराबर क्या होती है सर, तो भुजा की संख्या बराबर क्या होती है, हमने बताया कि 360 बटा बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण। अच्छा एक बात बताइए सर, हमने अभी बताया कि अगर यहाँ पे है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या है सर, आंतरिक कोण क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री अगर ये है, तो हमारा ये आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर 150 यहाँ ये आंतरिक कोण है, तो बहिष्ठ कोण हमारा 30 डिग्री होगा, तो 150 प्लस 30 बराबर 180, यानी बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 360 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बहिष्ठ कोण हमारा क्या है, बहिष्ठ कोण 30 डिग्री हो जाएगा, तो खत्म, 12 से 12 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये हमारा सेकेंड टाइप आंसर हो गया है, ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि बहुभुज की कुछ पॉइंट हेल्पफुल आपको लगी होगी, और कुछ अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लेकिन हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या सर, कि त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है। आप कमेंट बॉक्स में आराम से खटक से डाल दीजिए।